Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. We have started chapter number 10, part 1. तो इसमें बेटे हमने क्या पढ़ा था कि सभी बोल रहे, वो एक बॉय होता है जो क्या कह रहा होता है कि मैंने देखा था धनई को वो डियर को हैंड में लेके जाते हुए वो बार बार यही बात रिपीट कर रहा होता है कि मैंने उनको देखा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे बेटा। धनई, बुबुल एंड जॉन्टी वर अफ्रेड टू ओपन देयर माउथ, कि धनई, बुबुल और जॉन्टी तीनों अपने माउथ मतलब बोलने के में डर रहे थे। द विलेजर्स वर इन ए स्ट्रेंज मूड एंड इफ दे स्पोक द ट्रूथ द फोन वॉज एज गुड एज डेड, कि उनको ये डर था कि विलेजर्स का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका है, वो थक चुके हैं ढूंढ ढूंढ के, तो इसलिए अगर उनको फ़ोन मिल भी जाता है तो वो उसको मार भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ दे टोल्ड अ लाई एंड वर डिस्कवर्ड दे टू वर एज गुड एज डेड, तो वो ये सोच रहे थे कि दूसरी बात अगर हम बात छुपा लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं और बाद में उनको पता चलता है तो वो हमें भी मार सकते हैं। सो दे केप्ट मम लेटिंग देयर पेरेंट्स टॉक ऑन देयर बिहाफ, इसलिए वो चुप होके खड़े रहते हैं और अपने अपने पेरेंट्स को बात करने के लिए बात करने देते हैं। वाइल धनई स्टेप्ड फॉरवर्ड टू बी एट फादर साइड, जबकि धनई क्या करते हैं, एक स्टेप आगे आता है और अपने फादर की साइड में खड़ा हो जाता है। बुबुल एंड जॉन्टी स्लिप्ड अवे, बुबुल और जॉन्टी क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। एवरी वन वॉज कंसंट्रेटिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट सो नो वन सा देम लीव, हर कोई आर्ग्यूमेंट करने में बिजी था इसलिए किसी ने भी उनको नहीं देखा। द विलेजर्स इन जनरल एग्रीड विद धनई's फादर, विलेजर्स जो थे सभी वो धनई के फादर को एग्री कर रहे थे, उनकी बात को मान रहे थे। द वेरी आइडिया ऑफ एन एनिमल इन अ विलेज हट वॉज अनबिलीवेबल, उनको ये वो कह रहे थे कि किसी भी एनिमल का विलेज के किसी भी हट में होना, घर में होना, ये हो ही नहीं सकता, विश्वास करने वाली बात ही नहीं है ये। बट नालिया एबली सपोर्टेड बाय हिज हैंचमैन रिमेन डेटरमाइंड, लेकिन जो नालिया था वो इस बात पे अड़ा हुआ था अपने साथियों के साथ कि हम ये कि जो डियर है वो उनके घर पे ही है। हु नोज दिस बॉय कुड बी स्पीकिंग द ट्रूथ, ही सैड, उसने बोला कि कौन जानता है, हो सकता है कि ये लड़का सच बोल रहा हो। वी कैन फाइंड आउट फॉर आवर सेल्फ कांट वी, कि हमें अपने आप से ढूंढना चाहिए, क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए। एंड हाउ डू यू सब प्रपोज टू डू दैट, द हेडमैन आस्क्ड, तो हेडमैन जो उनका था वो क्या कह रहा था, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। आर यू सजेस्टिंग दैट यू विल सर्च द महोत्स हाउस, क्या तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि हमें महोत का जो हाउस है वो सर्च करना चाहिए। वाई नॉट रिस्पॉन्डेड नालिया, नालिया रिस्पॉन्ड करता क्यों नहीं। रिलीव दैट इज न्यू डेवलपमेंट फॉर वन थिंग इट वॉज ड्रॉइंग अटेंशन अवे फ्रॉम हिज अर्लियर ब्लंडर, सभी लोग उस पर ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसकी वजह से डियर भागा है, तो वो जो ब्लंडर था, वो शोर था, वो उसको ध्यान हटाने के लिए वो यही सी बात पे अड़ा हुआ था कि हमें महोत का घर पे सर्च करना चाहिए। फॉर अनदर ही हैड ए स्कोर टू सेटल विद धनई एंड हिज फादर, और उसको धनई और उसके फादर से कुछ अपना पुराना हिसाब था, वो भी सेटलमेंट करना था। If the boy was right and the deer was indeed in the house, Nalia was in a position to kill quite a few birds with one stone. कि अगर वो ये कह रहा था कि अगर वो लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है और डियर उनके घर पे मिलता है तो नालिया इस पोजीशन में होगा कि वो काफ़ी लोगों के मुंह बंद कर सके। मीन्स इसका क्या मतलब है, किल क्वाइट ए फ्यू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब ये नहीं है कि वो एक स्टोन से कई बर्ड्स को मारेगा, इसका मतलब ये है कि उसकी बात अगर सच निकलती है तो कई लोग जो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे उनका मुंह बंद हो जाएगा। धनई वॉज इरिटेटेड बाय नालियाज वर्ड, धनई जो था नालिया के वर्ड, जो नालिया कह रहा था कि उसका घर ढूंढना चाहिए, तो वो बात से इरिटेट हो रहा था। सर्च आर हाउस,
ही एक्सक्लेम्ड इन एंगर, वो गुस्से में चिल्लाते हैं कि हमारा घर ढूंढोगे। ब्रदर हु डू यू थिंक यू आर टू डेयर टू सर्च आर हाउस, तो कहता है भाई तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि तुम हमारा घर ढूंढोगे। बट टू इज डिसमे हिज फादर एब्रप्टली चेंज हिज माइंड, लेकिन उसके बात का विरोध करते हुए उसके फादर अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। ऑल राइट नालिया आई विल अलाउ यू टू सर्च माई हाउस ही सैड, तो वो कहता है नालिया ठीक है, सही, ऑल राइट है कि मतलब सही बात है कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मेरा घर ढूंढ सकते हो। नालिया लेड इज मैन टू द महोत्स कॉटेज, द एंटायर विलेज सीम टू फॉलो दैम इन टू द कंपाउंड, कि नालिया क्या करता है, महोत के साथ उसकी कॉटेज की तरफ जाने लगते हैं और पूरा विलेज उनके पीछे पीछे उनके कंपाउंड तक आ जाता है। तो ये बेटा इतना था। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वर्ड मीनिंग आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट आपका दे रखा है एगोग विद एक्साइटमेंट, मीन्स फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की पूरी एक्साइटमेंट होना। रीच द क्रैशेंडो, द साउंड बिकेम द लाउडेस्ट, मतलब चीखना चिल्लाना। एब्रप्टली मीन्स सडनली, अचानक। piteous eyes, eyes that seem to be asking for help and sympathy, कि ऐसी आइज जिसमें कि ये हो कि अभी दूसरे से वो सिंपथी और हेल्प मांग रहा हो। अटरली स्पेंट, टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, कि किसी भी काम को करने से थक जाना। ब्रेकिंग रैंक्स, नॉट स्टेइंग इन लाइन विद द अदर्स टू योर ऑफ योर ग्रुप, कि अपने ग्रुप से अलग हट के सोचना, जो कि नालिया करता था। लोग कुछ कहते थे, वो कुछ कहता था। रीएनफोर्स द इम्प्रेशन, स्ट्रेंथ अ फीलिंग और ओपिनियन, कि किसी बात को जोर दे के कहना। हैंचमैन, सपोर्टर्स ऑफ ए क्रिमिनल, गलत काम करने के वाले के सपोर्टर्स। स्काउर, सर्च अ प्लेस कम्प्लीटली एंड केयरफुली, किसी भी जगह को अच्छे से ढूंढना और केयरफुली। वेट द फेसिबिलिटी ऑफ, मीन्स डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ, कि वो डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि वो उनके घर पे हो या बुशीज में हो, सोचा था ना उन्होंने। टेडियस टास्क, लॉन्ग एंड टायरिंग टास्क, कि जो डियर ढूंढने का काम था काफ़ी लंबा और थकाने वाला था। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है बेटा। आज मैं आपको ये वर्ड मीनिंग सेंड करूँगी, आपने ये नोटबुक में लिखने हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी, वो भी आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे एंड ट्राई टू लर्न दैम, और साथ साथ लर्न भी करेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके हो सकता है ये चैप्टर्स भी आए तो आप इनके साथ साथ आपके कवर हो जाएंगे। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।